नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पे 5 साइलेंट वॉर इन डेली लाइफ। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि वो ग्लोबल थिंकिंग रखते थे, उनका जो नज़रिया था वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो देखते थे कि ताकि जुड़ें सभी। और अंग्रेज़ों ने भी, खैर अंग्रेज़ों की मानसिकता है, ब्रिटिश कह लो शासनकाल में, उनकी मानसिकता तो कुछ इस प्रकार की थी कि वो चाहते थे और समझते भी थे रेड इंडियन यानी कि किसी को कुछ नहीं आता या पिछड़ा देश या पिछड़े लोग, पिछड़ी सभ्यता, उनकी नज़र से उनके अकॉर्डिंग में उनको ऐसा लगता था। जैसे कि इंडिया, इंडियाना और वेस्ट इंडीज़, ऐसे पूरे कंट्री में कम से कम 3-4 देश हैं। इंडियाना भी एक देश है और वेस्ट इंडीज़ आप जानते ही हैं, और भारत का नाम उन्होंने इंडिया रखा। रेड इंडियन कि जो बिल्कुल ही उनकी नज़र में कोई कुछ मायने नहीं रखता है, तो ये नाम रखा गया। और अगर आज की डेट में भारत देश का नाम भारत ही रखा जा रहा है, इंडिया से वापसी, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है, गलत नहीं है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अब आज की वर्तमान पार्टी अगर इस बीजेपी यानी कि सत्ता में जो है, अगर इस काम को कर रही है, तो मेरे ख्याल से कोई गलत काम नहीं है। ये पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। इसमें कोई हालांकि इसमें राजनीतिक तथ्य भी हैं, पहले भी इसमें राजनीतिक तथ्य थे और आज की डेट में भी इसमें राजनीतिक तथ्य भी हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन हम लोगों को इस तरीके से ना देखते हुए सिर्फ इतना समझना चाहिए कि अपने देश की गरिमा, अपने ही देश की भाषा के आधार पर अगर नाम रखा जाता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, और आज हो रहा है तो वेलकम। भारत बनाम इंडिया, आपको क्या लगता है, आपको क्या पसंद है? वैसे तो भारत के जितने भी लोग हैं, सभी भारतवासी, उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ सभी को भारत नाम से प्यार ही होगा, कोई ऐतराज़ नहीं होगा किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी राजनीतिक सत्ता सपोर्ट वालों को भी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि भारत का नाम राजा भरत के नाम से, कि जो श्री वीर शिरोमणि थे, और वो वर्तमान के पौड़ी गढ़वाल, जो वर्तमान में जिसका नाम पौड़ी गढ़वाल है, जो आज के कोट द्वार में यानी कि गढ़वाल का जो मुख्य द्वार कहा भी जाता है, वहाँ पर है कण्वाश्रम, जो कभी बहुत पहले कण्व नगरी और जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है ये सब केदार खंड कहलाता था। वहाँ पर एक वीर बालक का जन्म हुआ, और बचपन से ही, जन्म से ही वो बहुत ज़्यादा वीर प्रतापी थे। और राजा दुष्यंत और शकुंतला जी के वो पुत्र थे। उनका जो पुत्र हुआ, उनका नाम भरत रखा गया, और आगे चल कर के देश का नाम भी भारतवर्ष यानी कि भारत उन्हीं के नाम पर पड़ा। लेकिन फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि नेहरू जी ने, क्योंकि वो ग्लोबल थिंकिंग रखते थे, कुछ लोगों का ऐसा सोचना और मानना भी है, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं, मैंने जहाँ तक देखा है, सुना है, आपने भी देखा और सुना होगा, कि नाम बदलने से क्या होगा, किसी जगह का नाम बदलने से क्या होगा। अगर गुलामी की निशानियां हैं तो लाल किला, ताजमहल, इनको हटा दीजिए। कोई भी चीज़ को हटा नहीं रहे हैं, सिर्फ नाम को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की पहचान, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि उसके नाम से ही होती है। अगर ऐसा ना होता, किसी का नाम झोंपू मल अगर रख दिया जाए, तो उसको कैसा लगेगा? या तो आदत पड़ जाएगी, या तो फिर उसको ठीक नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर आदत भी पड़ जाती है तो तब भी दो ही परिस्थितियाँ होंगी कि या तो ठीक लगेगा या तो ठीक नहीं लगेगा। और फिर उसी नाम के आधार पे जो दूसरे लोग होंगे वो उस चीज़ को, उसको कैसे लेंगे, उसके नाम को, उसी से उसका व्यक्तित्व सामने आएगा कि ये बंदा कैसा है। तो मैं समझता हूँ कि नाम बदलना या नाम अच्छा होना या नाम सही होना, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। किन्हीं जगहों का नाम या किसी भी चीज़ का नाम या देश का नाम देश की भाषा के आधार पर, जो कि मूलभूत भाषा यहाँ की हिंदी है, हम हिंदू हैं और यहाँ पे अन्य जाति, अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं, और सभी का सम्मान है, सभी को भारत देश से प्रेम है, प्यार है। तो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, और न होना भी नहीं चाहिए।
प्यार प्रेम सभी से रखना चाहिए, चाहे वो दूसरे की भाषा हो या धर्म हो या कुछ भी हो या कल्चर हो, संस्कृति हो, करना चाहिए। लेकिन देश का नाम देश की भाषा के आधार पर ही रखा जाना चाहिए या होना चाहिए। अदर कंट्री में भी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो वहाँ की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है या बोलचाल में जो भाषा का उपयोग किया जाता है, वो उसी के आधार पर देश का नाम है। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पे 5 साइलेंट वॉर इन डेली लाइफ में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। भारत बनाम इंडिया, ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे हम पानी को फानी बोले। अगर हम पानी को फानी बोलें तो कैसा लगेगा, तो ठीक ऐसा ही है भारत बनाम इंडिया। सबसे पहले तो इसमें कोई कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर वैसे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन देश की गरिमा और राजनीतिक तरीके से इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, देश का नाम देश की भाषा में ही रहना चाहिए, तभी देश की गरिमा बनी रहती है। लेकिन ऐसा सिर्फ हुआ भी था तो राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से ऐसा हुआ था। नेहरू जी ग्लोबल थिंकिंग रखते थे और उन्होंने ही इसका नाम इंडिया, बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, ये मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, तब जा कर के देश का नाम उस समय पे रखा गया था। एक ग्लोबल थिंकिंग, ग्लोबल नज़रिया, जो भी मार्केटिंग से लेकर के, ट्रेडिंग मार्केटिंग से लेकर के, सब चीज़ से लेकर के सोच समझ करके। और इंडिया नाम से कम पूरे वर्ल्ड में 2-3 देश हैं। इंडियाना करके देश है, वेस्ट इंडीज़। तो अंग्रेज़ों के आधार पर जो ब्रिटिश थे, हीन भावना के तौर पे उन्होंने यहाँ का नाम इंडिया रखा था कि वो रेड इंडियन बोल के, या एक हीन भावना थी, एक छोटी पिछड़े लोग या छोटी सोच बोल करके इसका नाम रखा गया था। अगर अभी अगर अभी भी अब जाकर देश का नाम देश की भाषा में ही रखा जा रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, या कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी कर सकती थी। वर्तमान में जो पार्टी है सत्ता में, अगर वो ऐसा कर रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर ये कांग्रेस भी करती तो भी गलत नहीं था। हालांकि इसमें राजनीतिक तथ्य ही है। देरी से काम हो रहा है, लेकिन भले हो रहा है। भारत देश का नाम भारत के नाम पे पड़ा, जो भारत के वर्तमान यानी कि उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में, गढ़वाल का द्वार भी बोला जाता है जिसे, कोटद्वार को, कण्व नगरी है। वहाँ पे कण्व नगरी के आश्रम में वीर पुत्र, भारत सनातन के वीर पुत्र जहाँ पैदा हुए थे, उनके उन जो वीर थे, आगे जाके वो राजा बने और उनका नाम भरत पड़ा था। तो फिर कई टाइम बाद आगे चल करके देश का नाम भी भारत रखा गया, भरत के नाम पे, जो कि वर्तमान के पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड का एक जिला है पौड़ी गढ़वाल, वहाँ पर एक कण्व नगरी है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। यानी कि थोड़ा मैदानी भाग है, समतल भाग है और कुछ थोड़ा पहाड़ी भाग है। उस समय पे इसका नाम शायद केदार खंड हुआ करता था। फिर आगे चल करके इसका ये उत्तर प्रदेश में आया, फिर अब ये उत्तराखंड है। हमारे देश की भाषा हिंदी है और भारत हिंदी का शब्द है, और भारत सनातन हिंदू प्रधान देश है। सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अनेकों भाषा, अनेकों लोग, अनेकों अनेकों धर्म यहाँ पर हैं, और सभी का सम्मान है, होना भी चाहिए। लेकिन भारत हिंदू सनातन देश है और हिंदी यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और हम सभी को प्रिय भी है। इसीलिए देश का नाम देश के आधार पर ही रखा गया है, भारत, और इसी में देश की गरिमा भी है। तो इसीलिए इस चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से 100% ना देखा जाए। देश का नाम भारत पहले भी भारत ही था और देश का नाम भारत ही होना चाहिए था। इससे देश की गरिमा बनी रहती है। जैसे हर देश के अपने अपने कोई भी देश है, जितने भी देश हैं, सभी के अपनी भाषा के हिसाब से वहाँ के नाम हैं। यहाँ पर भी भारत देश का नाम भारत देश ही होना चाहिए, ना कि कोई अन्य नाम
जो किसी टाइम पे किसी सत्ता ने इसका नाम रखा था, किसी भी वजह से हो सकता था, राजनीतिक कारण हो सकते थे या अ, कोई भी थिंकिंग थी। लेकिन अभी में बहुत ज़रूरी है कि देश को देश के नाम से पहचाना जाए और देश की जो भाषा है उसी के नाम पे देश का नाम होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है, क्योंकि मैं भी देश का वासी हूँ, भारत देश का वासी हूँ। और जाहिर सी बात है, देश का नाम उसकी भाषा के आधार पर ही होना चाहिए, तो देश की गरिमा बनी हुई रहती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक दूसरे टॉपिक के साथ में, जो प्रकृतिवादी हो, देश के हित में हो, या फिर कुछ नॉलेजफुल हो।